सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे साथी, पार्टी के सभी यहाँ वरिष्ठ नेतागण पदाधिकारी उपस्थित हैं और एक आज खास दिन है, अहम दिन है। आज के दिन हम लोग लोहिया जी को याद करते हैं, भगत सिंह जी को, सुखदेव जी को, राजगुरु जी को, जो उन्होंने शहादत देने का काम किया है, उनकी शहादत को हम लोग याद करते हैं। आज के दिन हम लोगों ने अपने पार्टी का जो है पत्रिका राजद समाचार के नाम से हम लोगों ने लॉन्च किया है और आप सब लोग जानते हैं कि आज बिहार विधानसभा का घेराव है। बिहार विधानसभा का घेराव इसलिए जरूरी है क्योंकि लोहिया जी हमेशा कहते थे अगर सड़क सूनी हो जाए तो सदन जो है हमारा हो जाएगा। जो विशेष मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बेरोजगारी को लेकर के आज बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बना है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बढ़ती महंगाई हो, बढ़ता अपराध हो, या जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, जिस प्रकार से बैकडोर से, चोर दरवाजे से सरकार आई है, जनहित के काम नहीं कर रही है, केवल केवल अपनी कुर्सी की चिंता कर रही है, जनता के कल्याण के लिए कोई काम नहीं कर रही। इसलिए हम लोगों को जो है एक घेराव करने का हम लोगों ने फैसला किया है। सदन में भी आप लोगों ने देखा कि कई बार जो है सही से उत्तर जो है सरकार नहीं दे पाती, बढ़ता भ्रष्टाचार हो, बढ़ता अपराध हो, लगातार सरकार जो है लोगों को झूठ बोल रही है, अंधेरे में रख रही है। तो आज जरूरत है कि सरकार को आईना दिखाया जाए और सरकार से जवाब मांगा जाए। पिछले चुनाव में आप सब लोगों ने जानते थे, इन लोगों ने मैनिफेस्टो निकाला था। मैनिफेस्टो में लोगों ने वादा किया था कि लगभग 19 लाख लोगों के लिए रोजगार जो है वो देने का काम करेंगे। लेकिन अब कई महीने हो गए सरकार को, रोजगार का आता पता नहीं क्या हो रहा। कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, पुलिस महकमा हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, जहां लोग जो पदे खाली हैं लेकिन भरने का काम नहीं होता। बहाली होती है, धांधली होती है, समय पे परीक्षा नहीं हो पाता। और हम लोगों का तो नारा था चुनाव में, कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार होनी चाहिए। जनता ने हम लोगों पर भरोसा किया, जनता ने जनादेश दिया, चुनाव आयोग ने जो नतीजा सुनाया वो सब लोग जानते हैं, इस पर ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। लेकिन हम विपक्ष में जरूर है, लेकिन विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, जो जिम्मेवारी होनी चाहिए, उसको बखूबी हम सब लोग जो है महागठबंधन के साथ ही मिलकर के निभाने का काम कर रहे हैं। और हमारा दायित्व बनता है कि सरकार से सवाल करें और जो मुश्किलें लोगों को आ रही हैं, ये डबल इंजन की सरकार है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा रहा है, ना विशेष पैकेज की बात की जा रही है। सारे और जो काला कानून ये लोग जो लेकर के आ रहे हैं सदन में, इसका पूरी तरीके से हम लोग सदन के अंदर या सदन के बाहर हम लोग जो है पुरजोर तरीके से बॉयकॉट करने का काम कर रहे हैं। तो और कोई सवाल अगर आप लोगों का हो इन सब चीजों को लेकर के, 21 मार्च को सिपाही बहाली परीक्षा हुई, उस दिन भी 1 घंटे पहले प्रश्न पत्र वायरल हो गया, लेकिन इसके और आयोग या सरकार कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अब इसमें तो सरकार के लोग, हम लोग तो लगातार इस चीज को उठाते रहे। मैट्रिक का परीक्षा ये लोग ढंग से नहीं करा पाते। हर सब्जेक्ट के पेपर से पहले जो है इस तरीके से पेपर लीक हुआ, तो आप लोग सब लोग जानते हैं। सीबीएसई का भी एग्जाम होता है,
उसका तो कभी लीक नहीं होता, पेपर लीक। अनुमति नहीं मिला फिर भी आप लोग आज घेराव करेंगे। अनुमति नहीं मिला तो हम तो कह रहे हैं लोहिया जी की बातों को, हम लोग लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, समाजवादी सोच के। अगर सड़क सुनी हो जाए तब तो संसद आवारा हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि भाई सदन जो है, सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, हम लोगों को आवाज उठाना है और उठा रहे हैं। क्या नया कानून से पुलिसिया राज आ जाएगा? नया कानून तो पूरी तरीके से कानून है। ये तानाशाही एक तरीके से जिसको मन कर देगा सरकार उसको पकड़ेगी। एक तरीके से कोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, मजिस्ट्रेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पुलिस जो है यानी जो लोग सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो सारा चीज कंट्रोल करेंगे। अब पॉलिटिकल वेंडेटा के द्वारा सारे केस मुकदमे ये लोग धरपकड़ करेंगे बिना किसी वारंट के, बिना किसी चीज के। ये तो पूरी तरीके से कानून जो है फाड़ने लायक है। इसलिए ये कानून का कोई मतलब नहीं है। ये पूरी तरीके से तानाशाही वाला कानून है और किसी भी कीमत पे ये कानून जो है हम लोग सदन के अंदर पास नहीं होने देंगे। तेजस्वी जी, आप लोग सशक्त विपक्ष हैं, मजबूत संख्या में हैं, लेकिन नीतीश जी का बल्कि दूसरे शब्द में कहें सत्ता पक्ष का यह व्यवहार रहता है कि मेरे ठेंगे से कोई अहमियत नहीं देते हैं सदन के अंदर भी। क्या कहेंगे? मतलब बिल्कुल आई डोंट केयर वाली स्थिति है। क्या विपक्ष की यही भूमिका? ये तो सरकार से आपको सवाल पूछना चाहिए, मुख्यमंत्री जी से पूछिए जो लोग चोर दरवाजे से आए। लेकिन हम महाराष्ट्र में हो रहा है, क्या उसमें कहा कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ताकि मंत्रियों को बचाते थे उस तरीके से उद्धव ठाकरे अभी वहाँ के मंत्रियों को मतलब है। थैंक बढ़ा दीजिएगा। चलिए हटिए। अरे इधर पत्रकार लोग को देना तो बाहर किसको दे रहे? अमन कौची कर रहा है, ऐसा तो बस समझ नहीं यार। थोड़ा सा आ जाइए। थोड़ा सा पीछे त्रिभुवन जी, थोड़ा पीछे आइए। थोड़ा पीछे हाथ करो पीछे। एक सेकंड आप लोग एक लाइन होइए ना, और पीछे आप पीछे होइए। हाँ पीछे होइए। चलिए हो गया। तो आप तेजस्वी यादव को सुन रहे थे। इनका कहना है कि रोजगार का मुद्दा जिस तरह से चुनावों में सबसे अहम रहा उसके आधार पर एनडीए सरकार में आई, मगर अब जब चुनाव हो गए हैं तो रोजगार को लेकर के कोई काम नहीं हो रहा, रोजगार दिलाने की कोई प्रयास नहीं की जा रही और युवाओं में खासकर इसको लेकर के बहुत आक्रोश है। और अब इसी मुद्दे पर आरजेडी तेजस्वी यादव अपने युवा साथियों के साथ
सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे इस बात के लिए कि वो जवाब दे आखिर युवाओं को रोजगार आज भी क्यों नहीं मिल रहा है और जो चुनाव में वादे किए गए क्या वो महज जुमले थे। इस पर अब आज कुछ ही देर में विधानसभा मार्च शुरू होने वाला है। कुछ नेता भी हैं, उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे आखिर उनका क्या। इस बीच कुछ लोग जो हैं वो आरजेडी का नारा अपने बदन पे लिखे हुए बिहार सरकार मुर्दाबाद लिखकर आए हैं 10 सर्कुलर रोड तेजस्वी लालू आवास पर। और आज के विरोध प्रदर्शन में भी ये लोग, ये चेहरे आपको देखने को मिलते रहेंगे। अभी 10 सर्कुलर का यह नज़ारा जो हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही और भी कई नेता इस मौके पर यहाँ मौजूद हैं और 10 सर्कुलर के बाहर भी आरजेडी समर्थक जुटने का शुरू कर चुके हैं, जो जुट रहे हैं और ये सारे लोग विधानसभा घेराव में शामिल हो गए। 10 सर्कुलर के बाहर का नज़ारा भी अब आपको हम लोग दिखाते हैं। आज पूरे दिन लाइव बिहार के YouTube चैनल पर भी और Facebook पर भी इस कार्यक्रम का कवरेज जो है वो चलता रहेगा और हर तस्वीर, हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इस बीच 10 सर्कुलर के बाहर का यह नज़ारा, राजद कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं और आज के विधानसभा घेराव में भी शामिल होंगे और विरोध करेंगे सरकार की बातों का, सरकार की नीतियों का। और इस बात को लेकर नाराज़गी भी व्यक्त की जाएगी कि रोज़गार को किया हुआ जो इनका वादा था वो पूरा नहीं हुआ है और अब युवा जो है वो इस बात को लेकर के बेहद आक्रोशित है और अपना विरोध जो है वो प्रकट करेंगे हर माध्यम से। आज पटना की सड़कों पर राजद कार्यकर्ता उतर रहे हैं, दूसरी ओर राजद कार्यालय पर भी भीड़ जुटने लगी है। वहाँ की तस्वीरें भी जो है वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे और ये नज़ारा है 10 सर्कुलर रोड का। आप लाइव बिहार के फेसबुक पेज को अगर फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए क्योंकि युवाओं के हक की लड़ाई लाइव बिहार भी आपके साथ लड़ रहा है, आगे भी लड़ता रहेगा। अगली बेहतरीन तस्वीर के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे लाइव से जुड़ते रहें, हमें देखते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।